अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, हमारा आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हमारा चल रहा है और जिसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिज़ को डिस्कस किया है। तो अब हमारे पास चंद एक ऑर्गेनेलिज़ बच गई हैं जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे पर ऑक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स। बेटा, पर ऑक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स आर द ऑर्गेनेलिज़ जस्ट लाइक लाइजोसोम्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लाइजोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और उनका काम क्या होता है, डाइजेशन करना। ठीक हो गया, यानी कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर दाखिल हो गया है, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर दाखिल हो गया है, ठीक हो गया, तो उसको डाइजेस्ट कर देना। इवन के सेल की अपनी कोई ऑर्गेनेली जिसका कोई फंक्शन नहीं है तो उसको भी जो है ना वो उसकी ब्रेक डाउन कर देता है और उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको नेक्स्ट सेल का कोई स्ट्रक्चर कोई ऑर्गेनेली बनाने के लिए उसको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। तो इसी तरह बेटे हमारे पास एक बड़ी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है, जिसको हम नाम देते हैं पर ऑक्सिसोम्स का। बेटे, जो पर ऑक्सिसोम्स हैं ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्लाइऑक्सिसोम है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो पहले हम देखते हैं पर ऑक्सिसोम्स को। बेटे, पर ऑक्सिसोम्स हमारे पास हैं क्या, तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसको बेटे डिस्कवर किया था क्रिस्टियन डी ड्यू ने, और ये वही साइंटिस्ट है जिसने लाइजोसोम्स को भी डिस्कवर किया था। कंटेन अ वाइड वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मैनी ऑफ विच आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर। अब बेटे जो एंजाइम पर ऑक्सिसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं ना उनको हम ऑक्सीडेजेस कहते हैं। ऑक्सीडेजेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं सेल के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कि ये उसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक हो गया, और उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, जो कि लेटर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसी वजह से इसका जो नाम है वो पर ऑक्सिसोम्स है। तो इसके अंदर जो ज़्यादातर एंजाइम है, ठीक है, उनको बेटे हम नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेजेस का, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता है और हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, जिससे जो ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेटा ज़्यादा हार्मफुल जो कंपाउंड होते हैं उनको लेस हार्मफुल और लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर देता है ताकि वो सेल को डैमेज ना कर सकें। अब बेटे हमारे पास पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंपैरिजन आप करें पर ऑक्सिसोम्स का एंड लाइसोसोम्स का। तो बेटे जब भी पर कंपैरिजन की बात आती है तो उसके अंदर आपने सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों को डिस्कस करना होता है। बेटे सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो इसकी शेप जो है वो सिमिलर टू लाइसोसोम्स है, यानी उसी की तरह ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है बेटे, एंजाइम्स होते हैं। ठीक हो गया। अब डिफरेंस बेटा इसके अंदर क्या है कि जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनको हाइड्रोलेसिस कहते हैं और जो पर ऑक्सिसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं उनको ऑक्सीडेसिस कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेटा इनके अंदर आपने कंपैरिजन याद रखना है। उसके बाद बेटा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। आप ये देखेंगे आपके पास एक सेल है और इसके अंदर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में आपको बेटा नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, पर ऑक्सिसोम्स। तो क्या है बेटे, पहले इसके हम मेम्ब्रेन की बात करें तो एनक्लोजेस द ऑर्गेनेली एज अ सिंगल लिपिड बाइलेयर। ठीक हो गया। एक सिंगल लिपिड बाइलेयर जो है वो इसकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक हो गया। लिपिड बाइलेयर द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ऑर्गेनेली। लिपिड बाइलेयर क्या है बेटा, ये एक मेम्ब्रेन है जो इस ऑर्गेनेली को सराउंड करके रखती है। यूरेट ऑक्सीडेज, ये बेटे एक एंजाइम है जो कि पर ऑक्सिसोम के मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन अभी हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद इसमें कैटालेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है बेटे, कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। उसके बाद बेटे हमारे पास ये देखें इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे तो ये स्मॉल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो बेटे ये देखें ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, फैटी एसिड्स को भी तोड़ रहा है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको देखते हैं किस तरह से। तो ये बेटे आपके पास एक पर ऑक्सिसोम है। ठीक है। तो ये इसके ऊपर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ये एंजाइम कोर है। ठीक हो गया। एंजाइम कोर का मतलब क्या है, ये सारे के सारे वो ऑक्सीडेजेस पड़े हुए हैं एंजाइम्स इसके अंदर। अब बेटे नेक्स्ट ये देखें हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, ये एनिमल का सेल है और ये प्लांट का सेल है। तो आप इसके अंदर एनिमल के सेल के अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनेलीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये प्लांट का सेल है। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस किसके ऊपर होगा बेटा, हमारा फोकस होगा ये रेड कलर में लिखा हुआ है पर ऑक्सिसोम्स। और इसी तरह प्लांट सेल में अगर आप देखें तो यहाँ पे बेटे देखें ये पर ऑक्सिसोम्स हैं।
बेटे अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये मैंने आपके सामने एक अपना एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ की हुई है। ये पर ऑक्सोम आपको नज़र आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि पहले इसको समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद हम इसकी रीडिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटे ये देखेंगे आपके पास है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। देखें बेटे, मैं थोड़ा सा आपको मेमोराइज़ करवा दूं। हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी पढ़ा था कि वो भी फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करता है, ये उनको तोड़ता है। लेकिन अब पर ऑक्सोम भी वही काम कर रहा है। तो फ़र्क क्या होता है बेटा, पर ऑक्सोम जो होता है ऐसे फैटी एसिड्स, ऐसे लिपिड्स जो कि लॉन्ग चेन होते हैं, जिनकी जो चेन होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो ये फ़र्क आपने याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो शॉर्ट जो चेन वाले फैटी एसिड होते हैं वो उनका मेटाबॉलिज्म करता है, उनकी ऑक्सीडेशन उनको तोड़ता है। लेकिन जो पर ऑक्सोम है ये बेटा हमारे पास क्या करता है, जो वेरी लॉन्ग चेन यानी ऐसे फैटी एसिड्स जिनकी चेन ज़्यादा लंबी होती है ये उनकी ब्रेक डाउन करेगा। तो बेटा कैसे इनका मेटाबॉलिज्म करेगा, कैसे इनकी ऑक्सीडेशन करेगा, ये थोड़ा सा मैकेनिज्म लिखा हुआ है बेटा, इसको आप ध्यान समझिएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपके पास एक प्रोटीन का चैनल है जिसका नाम है ABCD1, ये आपने याद रखना है ABCD1। तो ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं यहाँ से ये दाखिल करेंगे। ये देखें बेटे, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे इसकी होगी बीटा ऑक्सीडेशन। अब बीटा ऑक्सीडेशन इसकी होगी, याद रखना, तो यहाँ से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जब इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की, तो इससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक बनेगा एसाइल कोएंजाइम ए। अब बेटे जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एक तो ये कि ये यहाँ से इस पर ऑक्सोम से बाहर निकल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, जो यहाँ पे क्रेब साइकिल को स्टार्ट करेगा। ठीक हो गया, क्रेब साइकिल के अंदर इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये हम जब बायो एनर्जेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम किस तरह से क्रेब साइकिल के अंदर यूज़ होता है। अब कुछ जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है बेटा, इसको यूज़ करके कोलेस्ट्रॉल बना लिया जाएगा। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो नेक्स्ट इस्तेमाल हो जाएगा बाइल एसिड बनाने में, जो कि बाइल जूस हमने पढ़ा है, लीवर उसकी सिंथेसिस करता है। सेल मेम्ब्रेन बनाने में आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। और उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन्स, ज़्यादातर बेटे सेक्स हार्मोन जैसा कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन है, जिनकी नेचर कैसी होती है बेटा, लिपिड इन नेचर होते हैं, जो कि कहाँ से ड्राइव होते हैं बेटे, कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया कि जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड से बना था एसिटाइल कोएंजाइम ए, लेकिन इससे बेटा एक और भी प्रोडक्ट बन रही है एसाइल कोएंजाइम ए। अब एसाइल कोएंजाइम ए कहाँ पर यूज़ होगा, ज़रा बेटे इसको समझें। देखें ये क्या करेगा, ये बाहर से DHAP, ये कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन या एसीटेट फॉस्फेट, ये बेटे एक प्रोडक्ट है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, जो कि बायो एनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये बनता है। अब वहाँ से बन के ये सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब जब सेल के अंदर दाखिल होगा, पर ऑक्सोम्स के अंदर दाखिल हो जाएगा, तो ये बेटे किसके साथ मिलेगा, एसाइल कोएंजाइम ए, और ये बना देगा फॉस्फोलिपिड्स। ठीक हो गया। अब फॉस्फोलिपिड से आगे बन जाएगा प्लाज्मेलोजन। अब प्लाज्मेलोजन बेटा एक लिपिड की ही एक मॉडिफिकेशन से बनता है, जो बाद में बना देगा माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होती है बेटे, ये आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास के अंदर ब्रेन वाले नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन्स। तो जो बेटे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि उनके एक्सोन के ऊपर एक शीथ होती है वाइट कलर की, जो लिपिड की बनी होती है, माइलिन शीथ हम उसको नाम देते हैं। तो वो जो माइलिन शीथ है बेटे, वो कैसे बनती है, उसको भी पर ऑक्सीजोम ही सिंथेसाइज करता है। कैसे करता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन या एसीटेट फॉस्फेट एसाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलकर बेटा फॉस्फोलिपिड बना देता है, और फॉस्फोलिपिड क्या बनाता है, प्लाज्मेलोजन, और बाद में ये चेंज हो जाता है माइलिन शीथ के अंदर। बेटा ये आपको समझ आ गया इसका एक फंक्शन। अब बेटा देखें और ये क्या करता है कि ऐसे फैटी एसिड्स, एक तो ऐसे फैटी एसिड जिनकी चेन बहुत लंबी होती है, और दूसरा ऐसे फैटी एसिड जो कि ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड होते हैं, यानी जिनमें ब्रांचेस होती हैं, तो उनका भी ये मेटाबॉलिज्म करता है, उनकी भी ऑक्सीडेशन करता है। तो याद रखना, उनकी ये करता है अल्फा ऑक्सीडेशन। तो अल्फा ऑक्सीडेशन के दौरान ये क्या करता है, ये ब्रांच चेन फैटी एसिड की ब्रांचेड को तोड़ देता है, तो बाकी ये चेंज हो जाता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, और ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड फिर अगेन वही चक्कर
करेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और एसाइल कोएंजाइम ए बनेगा, किसके जरिए बनेगा बेटा, इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये बेटा आपको दो इसके फंक्शन समझ आ गए। एक तो ये फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म किस तरह से करता है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का और ब्रांच चेन फैटी एसिड्स का। उसके बाद दूसरा फंक्शन आपको समझ आ गया कि ये क्या करता है कि बेटे ये माइलिन शीथ की सिंथेसिस करता है। ठीक हो गया, किस तरह से ये मैं आपको समझा दिया। तो ये दोनों जो फंक्शन पहले बेटा हमने पढ़े ना, ये पहला और दूसरा, ये दोनों ही फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म या हम कहें ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हैं। ठीक हो गया। अब बेटे इसका तीसरा फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेटे एथेनॉल, ऐसे लोग जो शराब पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उनके जो एथेनॉल है जब उनके सेल्स में जाता है तो पर ऑक्सीजोम्स क्या करता है कि उसमें से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को निकाल देता है और उसको एसिटाल्डिहाइड, यानी ये मोर टॉक्सिक कंपाउंड है और ये लेस टॉक्सिक है, तो ये मोर टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक के अंदर चेंज कर देता है ताकि ये सेल को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक हो गया। तो ये बेटे कौन सा एंजाइम ये काम करेगा, ये कैटालेज एंजाइम काम करेगा। तो अब आप देखें कि सेल के अंदर यहाँ पे भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जमा हो रहा है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जमा हो रहा है। ओके, अब बेटे देखें कुछ ऐसा भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC इसके दौरान भी बनता है, तो ये भी कहाँ पे एंटर कर जाता है, पर ऑक्सीजोम के अंदर। तो बेटे ये तकरीबन कुछ 3 तरीकों से पर ऑक्सीजोम की सिंथेसिस हो रही है। अब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सिंथेसिस हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये सेल के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक हो गया। तो इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेगा। ये मैंने पहले बात की थी कि इसके ज़्यादातर जो एंजाइम है हम उनको बोलते हैं ऑक्सीडेजेज, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा और इसको वाटर और ऑक्सीजन के अंदर चेंज कर देगा। ठीक हो गया। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसके अंदर देखें, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बना भी रहा है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बना भी रहा है। ठीक हो, और उसके बाद ये कर रहा है, ये इसकी ब्रेक डाउन भी कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये बेटे इसके फंक्शन है। अब हम इसको थियोरेटिकली थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। बेटे देखें, पहला हमारे पास है ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंसेस है। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव करता है और ऑक्सीजन को ऐड करके मोर जो टॉक्सिक कंपाउंड है उनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, राइड द सेल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सेल्स राइड यानी जिनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लीवर पर ऑक्सीजोम्स डिटॉक्सिफाई अल्कोहल एंड हार्मफुल कंपाउंड्स। अभी जैसा कि हमने एथेनॉल को पढ़ा तो बेटे वो भी अल्कोहल ही है। कैटालेज एक्टिविटी क्या है बेटे, ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो देखें हमने अभी देखा ये पर ऑक्सीजोम के अंदर जब फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। ठीक हो गया। तो ये उसको तोड़ देता है वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर। यूरेट ऑक्सीडेज क्या है बेटे, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स इन्वॉल्व इन प्यूरिन कैटाबॉलिज्म एंड यूरिक एसिड ब्रेक डाउन। तो बेटे प्यूरिन क्या है और यूरिक एसिड क्या है, बोथ आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोटीन। तो बेटे याद रखिएगा, हमारे यूरिन के अंदर जो हम कहते हैं ना यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो यूरिया है ये कहाँ से बनता है, ये बनता है बेटे अमोनिया से। ठीक हो गया। अब ये जो अमोनिया है ये कहाँ से बनता है, ये अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड कहाँ से बनते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। तो ये जो यूरिया है आपने अक्सर लोगों में देखा होगा कि उनके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन नॉर्मल इंसान के अंदर जो यूरिक एसिड है वो एवरेज मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल रहती है। उसकी वजह क्या होती है कि उनके सेल्स के अंदर जो पर ऑक्सोम्स हैं वो एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, वो इस यूरिया को, ठीक है, यूरिक एसिड के अंदर चेंज करते रहते हैं। ठीक हो गया। तो अब उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेटे ये क्या करता है, वही बात कि ये जो हमारे पास प्यूरिन है ये भी एक बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का, और जो यूरिक एसिड है ये भी बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन का। ठीक है। तो ये इनकी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इनको लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देता है। अब उसके बाद बेटे वही बात है, कैटालेज रिएक्शन है। तो क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कैटालेज एंजाइम चेंज कर देता है वाटर के अंदर प्लस ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, एंजाइम कैटालेज यूज़ हो रहा है, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वाटर है प्लस ऑक्सीजन है। ठीक हो गया।
अब उसके बाद बेटा डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है हम पढ़ चुके हैं। पर ऑक्सीजोम्स इन द लीवर सेल्स, तो लीवर सेल में क्या करता है, लीवर पर ऑक्सीजोम प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। अदर हार्मफुल कुछ जैसा कि हमने प्यूरिन को पढ़ा, यूरिक एसिड को पढ़ा, ये उनको भी जो है वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर चेंज कर देता है। टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। दिस इज अचीव्ड बाय कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कैसे बेटा अचीव की जाती है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करवा देता है। दैट ब्रेक डाउन दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उनको हार्मलेस तो उनको जो हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर देता है। तो ये बेटा एक लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन कैसे करता है, रिमूव्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स, आउटपुट क्या, कन्वर्ट हार्मफुल कंपाउंड्स इनटू सेफर मेटाबोलाइट्स। ये भी सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो किस ऑर्गन्स के अंदर, किस ऑर्गन के सेल के अंदर ये ज़्यादा होता है, तो बेटा लीवर सेल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पर ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं। बेटा हम इसके फंक्शंस की बात करें, जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वही मैंने थ्योरी में लिखी हुई हैं। अब फंक्शन की बात करें बेटे, बाइल एसिड एक्टिवेशन, जो हमारे लीवर के अंदर बाइल की सेंसेस होती है ना, तो उसकी जो एक्टिवेशन होती है तो वो भी पर ऑक्सीजोम ही करता है। ये बेटे एमसीक्यूज के लिए याद रखेगा। फैट्स का मेटाबॉलिज्म अभी हम पढ़ चुके हैं। बायोसिंथेटिक फंक्शंस, यानी कुछ चीज़ें बनाने के लिए भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, और माइलिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, और एथानॉल का मेटाबॉलिज्म भी बेटे ये परफॉर्म करता है। अब पर ऑक्सीजोम अगर इसका नंबर कम हो जाए तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक हो गया। तो ज़ेल्वेगर बेटा एक सिंड्रोम है, मोस्ट सीरियस पर ऑक्सीजोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, अब्सेंस और सीवियरली रिड्यूस्ड नंबर ऑफ पर ऑक्सीजोम इन द सेल, यानी सेल के अंदर जब ज़्यादा तादाद तक जो है वो कम हो जाए, काफ़ी हद तक मिकदार पर ऑक्सीजोम की कम हो जाए, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस सेल के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कॉन्जेंटल डिसऑर्डर है जो कि पैदाइशी तौर पे बच्चों के अंदर मौजूद होती है। ट्रीटमेंट बेटा कहता है कि नो क्यूर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट करंटली अवेलेबल, कोई अच्छा ट्रीटमेंट इसका करंटली जो है वो अवेलेबल नहीं है। प्रोग्नोसिस बेटे यूजुअली काजेज डेथ, यानी इसके नतीजे क्या हो सकते हैं, विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, यानी बच्चे की जो है पहले साल ही इसकी डेथ हो सकती है। अब बेटे दूसरी ऑर्गेनेली हमारे पास है ग्लाइऑक्सिजोम्स। ग्लाइऑक्सिजोम आर सिमिलर टू पर ऑक्सीजोम बट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द प्लांट सेल, तो ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है बेटा, प्लांट सेल के अंदर। लोकेशन क्या है अभी हमने पढ़ लिया, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होती। प्राइमरी फंक्शन बेटा इसका क्या है, कंटेन एंजाइम्स दैट कन्वर्ट लिपिड्स इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। अब बेटे मैं आपको बात समझाता हूँ, हम एक सीड है, ठीक है, उस सीड को हम ज़मीन में दबा देते हैं, अब देखिए उससे एक पौधा बन जाता है, लेकिन कभी हमने सोचा कि वो पौधा कैसे बनता है, तो बेटा उसके अंदर एक स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं कि उसके अंदर फूड स्टोर होती है लिपिड की सूरत में। अब उस लिपिड्स को चेंज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो उन लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करना ये ग्लाइऑक्सिजोम्स का बेटे काम होता है, ठीक हो गया। अबंडेंस बेटे मोस्ट अबंडेंट इन द सेल्स ऑफ लिपिड रिच सीड्स, एग्जांपल कैस्टर बीन एंड सोयाबीन। जर्मिनेशन रोल, यानी मैंने अभी आपको बताया कि सेल की जो जर्मिनेशन है उसके अंदर ये बड़ा रोल सीड की जो जर्मिनेशन होती है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड्स, जो लिपिड बीज के अंदर स्टोर है, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सीड जर्मिनेशन। तो ये बेटा हमारे पास है आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनेली को डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।